बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामईन, आज हम बात करेंगे बीवी के शौहर पर हुकूक के मुतल्लिक। सामईन, हमारा इस्लाम एक दीन-ए-कामिल है और ख़वातीन को जो हुकूक हमारे इस्लाम ने दिए हैं वो दुनिया के किसी और मज़हब में नहीं हैं। और आज ये सिलसिले की पहली वीडियो है। आप देख रहे हैं राह फिरदौस चैनल और बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सामईन, बीवी का शौहर पर जो सबसे पहला हक है वो है हक मेहर की अदायगी। ये वो मालूमात हैं जो हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुअज्जमुस सगीर और अल-मुअज्जमुल औसत में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिस शख्स ने भी किसी औरत से शादी की और उसके लिए थोड़ा या ज़्यादा हक मेहर मुकर्रर किया लेकिन उसके जी में उसका हक मेहर अदा करने का इरादा ना था, तो क़यामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो ज़ानी होगा। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, अल्लाह तबारक व तआला के हाँ ये बात अजीम तरीन गुनाहों में शुमार होती है कि कोई मर्द किसी औरत से निकाह करे, फिर जब अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले तो उसको तलाक दे और उसका हक मेहर ले उड़े। सामईन, अगर औरत शादी के बाद अपनी मर्ज़ी से हक मेहर मुआफ कर दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारे मुआशरे में तो ये होता है कि औरत को यकीन होता है कि हक मेहर मिलना तो है नहीं, इसलिए माफ़ ही कर दे तो बेहतर है। कम अज़ कम खावंद पर एहसान ही हो जाएगा। खावंद की तरफ से ऐसा तर्ज अमल रखना कतन जायज़ नहीं है कि वो बीवी का हक मेहर मारने के चक्कर में पड़ जाए। और सामईन, शरीयत ने हक मेहर की कोई हद मुकर्रर नहीं की, ये ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा भी। सामईन, आज का साथ बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।